ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सुतोध्याय नियता धात्वा देवी पंचपूजा कृत्या न ब्रह्मचाधारम स्थापय स्थापे तत्र पुस्तकम्। माला पहने परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हिमालयवासी समस्त ऋषि सत्ताओं की सूक्ष्म उपस्थिति में विद्यमान हमारे देवतुल्य भाइयों, आत्मीय परिजनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, आज हम सभी पावन प्रज्ञा पुराण कथा के तृतीय सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा में हम सभी ने ऋषि परंपरा के बारे में जाना, समझा और किस तरीके से ऋषि परंपरा के माध्यम से पावन प्रज्ञा पुराण का प्राकट्य हुआ। हम सभी लोगों ने कल इस विषय पर चर्चा की थी। बात यहां तक पहुंची थी कि भक्त शिरोमणि नारद जी इस धरती पर आए, यहां आकर के यहां की समस्याओं को देखा और समस्या भी अजीब कि व्यक्ति है तो ठीक ठाक पर उसका मस्तिष्क जो है अनियंत्रित हो गया है, उसके चिंतन में विषाक्तता आ गई है, उसका चरित्र गिर गया है, व्यवहार में उद्दंडता, व्यवहार में अभद्रता का समावेश हो गया है। इन समस्याओं को जब नारद जी ने देखा तो वो वैकुंठ पहुंचे। वैकुंठ पहुंच करके उन्होंने सभी बातों का वर्णन किया, ये बताया कि आज इस धरती की स्थिति कैसी है। भगवान ने नारद की बातें सुनी और नारद को यह आश्वासन दिया कि जब जब ऐसी विकट स्थिति आती है तब तब इस धरती पर अवतार की प्रक्रिया दोहराई जाती है। अवतार का उद्देश्य ये होता है कि धर्म की स्थापना हो सके, साधुओं का कल्याण हो सके, जो सबसे पिछड़े हुए हैं, कमजोर हैं, जिन पर अत्याचार अन्याय होता है, वो अपनी प्रतिभा को पहचान सकें, अपने खोए हुए आत्मविश्वास को जगा सकें। जिन्हें दुनिया तुच्छ समझती है उनके आगे ये धरती नतमस्तक हो सके। कुछ इस तरह के प्रयोजन लेकर के वो अवतारी चेतना इस धरती पर आती है और जिन्हें व्यक्ति बेकार समझता है उनसे भी वो महत्वपूर्ण कार्य करा लेती है। परम पूज्य गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण कथा में ये लिखा है कि भगवान ने स्पष्ट आश्वासन दिया है नारद जी को कि एक बार फिर से इस कलयुग में, जिसे हम कलयुग कह रहे हैं, उसमें फिर से भगवान का अवतार होगा। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। इस तरह की स्थिति जब जब बनती है तब तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। और आज का जो असुर है वो हमारे चिंतन में बैठा हुआ है, आज का जो असुर है वो हमारे मस्तिष्क में बैठा हुआ है। आज का असुर दिखाई नहीं पड़ता, वो वैचारिक दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है। आज लोगों के विचार कितने दूषित हो चुके हैं और समस्त समस्याओं का मुख्य कारण यही है कि व्यक्ति के चिंतन में स्वार्थ, व्यक्ति के चिंतन में लोभ, व्यक्ति के चिंतन में मोह का बोलबाला हो गया। आज परमार्थ कहीं देखने को नहीं मिलता, करुणा कहीं देखने को नहीं मिलती, स्नेह और ममत्व कहीं देखने को नहीं मिलता, अपनत्व कहीं देखने को नहीं मिलता। आज की स्थिति बड़ी भयावह हो गई है।
हर व्यक्ति आस्था संकट से जूझ रहा है, हर व्यक्ति कष्ट कठिनाइयों से पीड़ित है, कोई रोग शोक से पीड़ित है, तो कोई मनोविकार से पीड़ित है, तो कोई साथियों स्वजनों से पीड़ित है। इन सभी समस्याओं को सुनने के पश्चात भगवान ने नारद जी से यही कहा कि अब इस दुनिया में जाकर के ऐसा सरंजाम जुटाना पड़ेगा जिससे व्यक्ति का चिंतन ठीक हो सके, व्यक्ति की दशा बदल सके, व्यक्ति का व्यवहार बदल सके, उसके भीतर सद्गुणों का विकास हो, उनके भीतर के दुर्गुण नष्ट हो सके, उनके प्रारब्ध को काटा जाए और एक नए तरीके से नई दुनिया का निर्माण किया जाए। भगवान ने पूरी की पूरी योजना पावन प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से नारद को बताई। नारद जी ने कहा कि भगवान आप जाकर के धरती पर कहां रहेंगे, क्या करेंगे, उसे किस तरीके से पहचाना जा सकेगा। भगवान ने मौन रूप से, मौन वाणी से नारद जी को ये पावन प्रज्ञा पुराण कथा सुनाई और ये कहा कि इस दुनिया में हम जब प्रज्ञावतार के रूप में अवतरित होकर के हम मां गायत्री को माध्यम बनाकर, यज्ञ को माध्यम बनाकर घर घर में सद्ज्ञान सत्कर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और भगवान की ये विधा है कि जब वो कहीं जाता है तो उसके परिकर, उसके अनुचर पहले से ही जाना प्रारंभ कर देते हैं। राम बाद में आए पर गिद्ध गिलहरी आदि पहले ही आ गए, कृष्ण बाद में आए पर ग्वाल बाल पांडव आदि पहले ही आ गए थे। साथियों, जब कोई बहुत बड़ा मंत्री कहीं जाता है तो उसके अधिकारी पहले ही पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से भगवान के भी आगमन से पूर्व ही सारा उनका तंत्र इस धरती पर पहुंच जाता है। नारद जी ने पूछा फिर उन लोगों को पहचाना कैसे जाए। एक ही जवाब दिया कि जो व्यक्ति सद्ज्ञान और सत्कर्म को प्रचार प्रसार में लगा हुआ हो उसको तुम भगवान का ही व्यक्ति समझना, उसको तुम भगवान का ही परिकर समझना, भगवान का ही अनुचर समझना और उसके काम में कभी बाधक मत बनना, उसके काम में तुम सहायक बनते चले जाना। और आपने भी ये अनुभव किया होगा कि ये पीले कपड़े वालों के व्यक्तित्व को आप देखें, ये घर घर सद्ज्ञान और घर घर सत्कर्म को पहुंचाने में लगे हैं, घर घर यज्ञ और घर घर परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को पहुंचाने में लगे हैं। कुछ ऐसी ही योजना जहां दिखे तो आप ये मान लेना कि वहां पर भगवान की योजना कार्य कर रही है। जहां कुछ भी श्रेष्ठता दिखे वो श्रेष्ठता सिर्फ दैवीय तत्व के कारण है और आप ये अनुभव करना कि वहीं पर भगवान की अवतारी चेतना कार्य कर रही है। परम पूज्य गुरुदेव के रूप में स्वयं प्रज्ञावतार का प्राकट्य हुआ साथियों, और प्रज्ञावतार के रूप में प्रकट होने के पश्चात उन्होंने घर घर में सद्ज्ञान और यज्ञ को पहुंचाने का कार्य किया। इतना बड़ा परिवार हो जिनसे देवताओं का राजा इंद्र भी डरता हो, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं जहां रावण का दबदबा न हो, लेकिन रावण के पास सिर्फ एक चीज की कमी थी साथियों, और वो था सद्विचार। यदि सद्विचार रहा होता तो रावण पूजनीय बन जाता, तो सद्विचार के अभाव में दूसरों की स्त्री का हरण करने वाला वह रावण अंत में नरक को प्राप्त हुआ। उसकी वो दशा हुई कि उसके अपने भाइयों ने उसका साथ छोड़ दिया, उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ सद्विचार के अभाव के कारण। आपने जितने भी असुरों की कथा सुनी होगी उन सब के जीवन में एक ही बात देखने को मिलती है साथियों कि उनके जीवन में सच्चिंतन नहीं था, उनके जीवन में सत्कर्म नहीं था, उनके जीवन में सद्विचार नहीं था, उनके जीवन में यज्ञ और गायत्री नहीं थे, जिस कारण से उन्हें ये लानत झेलनी पड़ी और आज तक वो अपमानित होते चले आ रहे हैं। हम हर वर्ष रावण का पुतला फूंकते हैं, इसके पीछे इस चिंतन को हमें देखना चाहिए। तो हम सब भी घर घर जाकर के सद्ज्ञान और सद्विचार को फैलाएं, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, उस प्रज्ञावतार की प्रक्रिया को कैसे हम समझें, आइए पावन प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से हम सभी इस प्रक्रिया को हृदयंगम करें और समझने के पश्चात इसे घर घर तक पहुंचाने का कार्य करें। प्रज्ञा पुराण सुनिए दुख नाशिनी कथा है।
एक साथ तालियां बजाते हुए एक साथ हम गाएंगे। प्रज्ञा पुराण सुनिए दुख नाशिनी कथा है। 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 दुख द्वंद दूर होते, दुख द्वंद दूर होते मिटती सकल व्यथा है। प्रज्ञा पुराण सुनिए दुख नाशिनी कथा है। प्रज्ञा पुराण सुनिए दुख नाशिनी कथा है। आओ से तालियां बजाते हैं। एक साथ तालियां बजाते हैं। जय हो। हर ओर छा रहा है दुर्बुद्धि का अंधेरा। हर ओर छा रहा है दुर्बुद्धि का अंधेरा। संकीर्णता अहमता ने है आदमी को घेरा। साधन बहुत बढ़े हैं पर मन हुआ विकल है। साधन बहुत बड़े हैं पर मन हुआ विकल है। अस्वस्थ देह मन है कमजोर आत्मबल है। अस्वस्थ देह मन है कमजोर आत्मबल है। अस्वस्थ देह मन है कमजोर आत्मबल है। सब चल रहे न लेकिन कुछ लक्ष्य का पता है। सब चल रहे न लेकिन कुछ लक्ष्य का पता है। प्रज्ञा पुराण सुनिए दुख नाशिनी कथा है। प्रज्ञा पुराण सुनिए दुख नाशिनी कथा है। इस लोक हित कथा से हर दृष्टि स्वच्छ होती। इस लोक हित कथा से हर दृष्टि स्वच्छ होती। इस लोक हित कथा से हर दृष्टि स्वच्छ होती। इस लोक हित कथा से हर दृष्टि स्वच्छ होती। सुख शांति और सफलता सबके मनों में होती। सुख शांति और सफलता सबके मनों में होती। आत्मिक विकास होता भ्रम का विनाश होता। आत्मिक विकास होता भ्रम का विनाश होता। जिसमें न कुछ छिपा हो ऐसा प्रकाश होता। जिसमें न कुछ छिपा हो ऐसा प्रकाश होता। जिसमें न कुछ छिपा हो ऐसा प्रकाश होता। फिर स्वार्थ जन्य चिंतन मन को न सालता है। फिर स्वार्थ जन्य चिंतन मन को न सालता है। प्रज्ञा पुराण सुनिए दुख नाशिनी कथा है। पुराण सुनिए दुख नाशिनी। तालियां बजाते हुए एक साथ एक स्वर में गुनगुनाते रहे। जय हो। निज मार्ग से पुनः यह मानव भटक रहा था। निज मार्ग से पुनः यह मानव भटक रहा था। जंजाल में भ्रमों में जीवन अटक रहा था। जंजाल में भ्रमों में जीवन अटक रहा था। है ज्ञान की ये धारा अज्ञान को मिटाने रेखा अमिट खिंची है। अज्ञान को मिटाने रेखा अमिट खिंची
ऋषि ने सब रची है, प्रज्ञा पुराण पावन ऋषि युग ने सब रची है, प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि ने सब रची है। ज्ञान की ये धारा प्रभु की महानता है, ज्ञान की ये धारा प्रभु की महानता है। प्रज्ञा पुराण सुनिए दुखनाशिनी कथा है, प्रज्ञा पुराण सुनिए दुखनाथ बढ़ा करके दुख बंध दूर होते, दुख बंध दूर होते मिटती सकल व्यथा है। प्रज्ञा पुराण सुनिए दुखनाशिनी कथा है, प्रज्ञा पुराण सुनिए दुखनाशिनी कथा है। ज्ञान की ये धारा प्रभु की महानता है, ज्ञान की ये धारा प्रभु की महानता है। प्रज्ञा पुराण सुनिए दुखनाशिनी कथा है, प्रज्ञा पुराण सुनिए दुखनाशिनी कथा है। दुख बंध दूर होते मिटती सकल व्यथा है, दूर होते मिटते सकल व्यथा है। प्रज्ञा पुराण सुनिए दुखनाशिनी कथा है। सुन लेने भर से दुख चला जाएगा क्या? प्रश्न उठता है कि भैया अभी सुन लिया हमने, घर गए फिर से पेट दर्द होने लगा, दुख गया कहां? दुख जाता कैसे है प्रज्ञा पुराण सुनने से? साथियों, जीवन में शारीरिक रोग हो तो उसका उपचार वैद्य कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है। मनोरोग हो तो कोई मानसिक रोग का जो डॉक्टर होगा, रोग का उपचार मनोवैज्ञानिक कर सकता है। लेकिन साथियों, जब भवरोग आ जाए, भवरोगों का उपचार किसी डॉक्टर के पास नहीं होता। और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो दुर्गुण हैं, वास्तव में यही दुख का कारण है। शारीरिक रोग भी यदि आता है तो उन शारीरिक रोगों में भी काम, क्रोध की बड़ी अहम भूमिका होती है। उन्हीं के कारण ये रोग पैदा होते हैं। वरना कोई नवनिहाल शिशु जब जन्म लेता है तो उसके जीवन में कोई रोग नहीं होता, पर जैसे जैसे उसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भवरोग बढ़ने लगते हैं तो उसका शरीर भी रोगी हो जाता है, दुखी हो जाता है, और वो मन से भी रोगी हो जाता है। तो यहां पर भी दुख दूर होने की बात की जा रही है, पर ये किस तरह के रोगों का उपचार है? यहां पर शारीरिक रोगों का भले उपचार न हो, मानसिक रोगों का भले उपचार न हो, पर इन दोनों का जो मुख्य कारण भवरोग है, जिसके कारण मनुष्य को बार बार इस धरती पर आना पड़ता है, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, उन भवरोगों का उपचार पावन प्रज्ञा पुराण कथा में विद्यमान है। यहां पे भी इलाज होता है, यहां पर भी दवाइयों की खुराक दी जाती है, वहां भी ऑपरेशन होता है, यहां भी ऑपरेशन होता है। फर्क यह है कि वहां का जो ऑपरेशन होता है वो शस्त्र से होता है। जिनने ऑपरेशन कराया होगा तो सब, वो कैंची होती है, छुरी होती है, उससे वो काटते हैं, ऑपरेशन करते हैं। वहां शस्त्र से ऑपरेशन होता है और प्रज्ञा पुराण में शास्त्र से ऑपरेशन होता है। वहां भी ऑपरेशन से पहले बेहोश किया जाता है, एनेस्थीसिया दी जाती है। यहां भी साथियों कथा से पहले भजन सुनाया जाता है कि व्यक्ति पूरी तरीके से अपने विचार, अपने चिंतन को एकाग्र कर ले और पूरी तरह से कथा के सूत्रों को हृदयंगम करे। तो वहां पर शस्त्र की प्रक्रिया, यहां पर शास्त्र की प्रक्रिया। वहां पर भी आपकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वो इंजेक्शन दिया जाता है, यहां पे प्रज्ञा गीत सुनाए जाते हैं, यहां पे भी उपचार होता है।
पर यहाँ उपचार वैसा है, भवरोगों का उपचार, जिसके मिट जाने पर फिर न शरीर का कोई कष्ट रह जाता है और ना ही मन का कोई कष्ट रह जाता है। इसलिए साथियों, पावन प्रज्ञा पुराण कथा इस तरीके से दुख और व्यथा को मिटाती है। वैचारिक मतभेद के कारण, दुष्चिंतन के कारण, दुष्कर्म के कारण समाज में जो पापाचार बढ़ा, जो अन्याय बढ़ा, जो अत्याचार बढ़ा, उसको मिटाने के लिए महाप्रज्ञा की आवश्यकता पड़ती है, सद्ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और साथियों, सद्ज्ञान की जब आवश्यकता पड़े, दुष्चिंतन को मिटाने के लिए सच्चिंतन की जब आवश्यकता पड़े, तो फिर उसे प्राप्त करने का सरंजाम जुटाना पड़ता है। आप किसी सब्जी वाले के पास जाकर के दवाई की डिमांड नहीं कर सकते। आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाकर के ये नहीं कह सकते कि आप आधा किलो आलू दे दीजिए, वो मार के भगा देगा। उसी तरीके से जब सद्ज्ञान का अकाल पड़ गया हो, सद्बुद्धि का अकाल पड़ गया हो, सदचिंतन का अकाल पड़ गया हो, तो फिर किसके पास जाया जाए, किससे प्रार्थना की जाए, किससे सहयोग लिया जाए? भगवान तो बार बार यही करता है ना। वो धरती पर आता है और देखता है कि कब कहां किस समय कौन सी समस्या है। उस समस्या के आधार पर वो निदान खोजता है, और न सिर्फ खोजता है बल्कि उसमें बाकियों को भी लगा देता है। आप कल्पना करके देखिए, राम चाहते तो रावण को अकेले भी हरा सकते थे। उन्हें क्या आवश्यकता थी वानरों की सेना तैयार करने की? पर वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि जिस रावण से लड़ने के लिए बड़े राजा महाराजा हिम्मत न जुटा सके, उनको पराजित करने के लिए इन वानरों ने अपने जान की बाजी लगा दी। वो दिखाना चाहते थे उस साहस को, वो दिखाना चाहते थे उस प्रतिभा को, जिस प्रतिभा की कमी के कारण सुग्रीव वन में, पर्वतों में मारा मारा फिरता था। भगवान ने उसको जागृत किया। भगवान की विशेषता है, भगवान करता नहीं है, भगवान कराता है। और कराने के पहले भगवान परीक्षा भी लेता है। ये भगवान की बड़ी विशेषता है। और उसके बाद भगवान का रोल भैया बस इतना होता है, बॉलीवुड मूवी के बिल्कुल पुलिस जैसा, एकदम मेन टाइम पर पहुंचते हैं भगवान और सारा काम कंप्लीट करके गायब हो जाते हैं। ये भगवान की स्थिति है। आप भगवान के जितने भी अवतार हैं, आप उसको उठा करके देखिए, हर बार भगवान ने यही किया है। महाभारत का जब युद्ध था तो उस प्रसंग को याद करिए। भगवान का सहयोग लेने के लिए अर्जुन भी पहुंचा, दुर्योधन भी पहुंचा। भगवान ने वहां भी परीक्षा ली अर्जुन की। भैया करना तो तुझे है, पर परीक्षा देनी पड़ेगी, हम सहयोग करेंगे। और भगवान ने साफ साफ कह दिया कि हम कोई शस्त्र नहीं उठाने वाले हैं। निहत्था कृष्ण चाहिए या फिर उसकी सेना चाहिए। परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन अर्जुन पास हो गया। बोले हमें निहत्था कृष्ण चाहिए। इतनी सी बात थी, बात बन गई। और यदि वो दुर्योधन की तरह कृष्ण के अतिरिक्त कृष्ण की सेना मांग लेते, जैसा कि हम आप करते हैं, हम लोग भगवान को नहीं मांगते, हम लोग भगवान से मांगते हैं। भगवान से हमने पिता मांग लिया, पुत्र मांग लिया, पति मांग लिया, पत्नी मांग ली, पर भगवान को कभी हमने चाहा नहीं। आप देखें दुनिया में जितने भी अनुष्ठान है, जितने भी पुरस्चरण हैं, एक भी शायद ऐसा हो जो भगवान के लिए हो। और मैं विशेषकर माताओं से पूछूं, तीज का व्रत आप किसके लिए रहते हो? बताओ भाई। पति के लिए। प्रदोष का व्रत किसके लिए? करवा चौथ का व्रत किसके लिए? सारा व्रत उठा करके देखो, सब उन्हीं के लिए है जो भगवान से हमें मिले हैं। लेकिन एक भी ऐसा नहीं है जो भगवान के लिए हो। तो भगवान ये परीक्षा लेता है, ये भगवान की विशेषता है। हम सबको ये समझना चाहिए। वास्तव में साथियों, परम पूज्य गुरुदेव ने भी ये विचार किया कि आज इस धरती पर जब दुश्चिंतन बढ़ रहा है तो उसे प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए, कहां पर कौन सी व्यवस्था बनाई जाए। और विचार करते करते परम पूज्य गुरुदेव ने यह निष्कर्ष निकाला कि आज इस दुनिया में
प्रज्ञा कुंठित हो चुकी है, सद्बुद्धि समाप्त हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में सद्बुद्धि की देवी मां गायत्री का ही अवतरण होना चाहिए। सद्बुद्धि की देवी है मां गायत्री। हर भगवान का अलग अलग डिपार्टमेंट है। धन की प्राप्ति करनी हो तो किस देवी की आप पूजा करेंगे? है? हाँ, आप लोग तो करते आए होंगे, लेकिन एक बात यह भी है कि हमारे ईसाई धर्म और मुस्लिम समुदाय में भी बहुत बड़े बड़े धन पशु हैं। क्या वो सच में लक्ष्मी की पूजा करते होंगे? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पर हमारे सनातन धर्म में ये मानते हैं कि लक्ष्मी की पूजा करने से धन की प्राप्ति हो जाएगी। चलो, विद्या की प्राप्ति करनी हो तो कौन से देवी की पूजा करेंगे? सरस्वती जी की। बहुत शक्तिशाली बनना हो, बलवान बनना हो, कौन से भगवान की पूजा? बजरंगबली की। मर्यादा पुरुषोत्तम बनना हो तो राम की। कृष्ण जैसा मानसिक शक्ति यदि हमें जीवन में उसकी आवश्यकता पड़े तो भगवान कृष्ण की। जीवन को उत्सव कैसे बनाना है, ये गुण भगवान कृष्ण से सीखने को मिलता है। तो साथियों, अलग अलग चीजों को प्राप्त करने के लिए, बुद्धि को प्राप्त करने के लिए बुद्धि के देवता गणेश की, उसी तरीके से जब सद्बुद्धि की बात आती है तो साथियों सद्बुद्धि की देवी मां गायत्री की ही अभ्यर्थना करनी पड़ती है। विचार करने की बात है, हमने जो किया वो हमें प्राप्त भी हुआ। हमने सच में लक्ष्मी की पूजा की धन प्राप्ति के लिए, तो हम सबको धन प्राप्त हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखें, आज से 50 वर्ष पहले की दुनिया क्या थी और आज से 50 वर्ष के बाद दुनिया क्या होगी। शायद ही आज गांव गिराव में कोई कच्चा मकान देखने को मिलता हो, लगभग सारे मकान पक्के हैं। आज जमीन जल को सोख सके ऐसी धरती ही नहीं रह गई। हर घर में टाइल्स बिछा हुआ है, कहीं कोई कच्ची जमीन नहीं रह गई। तो साथियों, हमने धन की उपासना की तो धन मिला भी। और धन की बड़ी विशेषता यह भी है कि लक्ष्मी का सवारी कौन है? बताओ, किसी को आता है? माता लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू। उल्लू की क्या विशेषता है कि उल्लू रात में जगता है। तो जिसके जीवन में लक्ष्मी आती है वो रात भर जगता है, या तो उस लक्ष्मी की सुरक्षा करने में लगा रहता है, या तो फिर उसकी नींद ऐसे ही हराम हो जाती है, क्योंकि भाई लक्ष्मी आएगी तो अपनी सवारी पर ही बैठ कर आएगी। और ये हमें त्रुटि हो गई कि हमने लक्ष्मी को तो आवाहन किया पर लक्ष्मी पति को भूल गए। और कौन ऐसा पति होगा जो अपनी पत्नी को किसी के पास जाने दे? इस बात को भी गंभीरता से समझें। हमने भगवान का आवाहन नहीं किया, हमने भगवान के अनुदानों का आवाहन किया, हमने भगवान के वरदानों का आवाहन किया। यही सबसे बड़ा दुष्चिंतन निकल करके आया और इसी कारण से इस दुनिया में समस्या बढ़ती चली गई। हमने उस मूल स्रोत को ही छोड़ दिया, हमने जड़ में पानी देना बंद कर दिया, हमने पत्तियों को और फूलों को चमकाना प्रारंभ कर दिया। साथियों, जिस जीवन का आधार है हमारी अंतरात्मा, हम उस आत्म स्वरूप को भूल बैठे और हमने बाह्य आवरण को सजाना संवारना प्रारंभ कर दिया। यहां से दुष्चिंतन की शुरुआत हुई। और ये बात भगवान ने नारद से कही कि आज दुष्चिंतन ऐसा ही बढ़ता चला जा रहा है कि व्यक्ति का जिस तरफ ध्यान होना चाहिए उस तरफ ध्यान है नहीं, और जिस तरफ नहीं होना चाहिए उसी तरफ आज की मानवता भाग रही है। एक तो ये हो गया भगवान और भगवान के अनुदान। हम यदि विचार करके देखें तो साथियों, मंदिर में जाकर के जब हम लोग पूजा करते हैं तो हमारे में और मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठने वाले भिखारी में कोई विशेष अंतर नहीं होता। अंतर बस इतना है कि सीढ़ियों पर बैठा हुआ भिखारी फटे कपड़े में होता है और मंदिर के अंदर गर्भगृह में मांगने वाला जो भिखारी है वो थोड़ा सूट बूट में रहता है। एक और अंतर यह है कि सीढ़ी वाला भिखारी, उसको थोड़ा सा भी मिल जाए तो वो दुआ देता है, पर मंदिर के भीतर जाके मांगने वाले को जितना मिले उसे और चाहत होती है, उसकी कामना और बढ़ती रहती है। एक बड़ा विचित्र अंतर ये है। वो दुआ नहीं देता, वो अपनी एक से एक डिमांड, या तो डिमांड या तो कमांड, या तो आदेश करे या तो निवेदन करे।
तो पहला दुश्चिंतन ये था साथियों कि हमने भगवान को भुला दिया, हमने भगवान के अनुदानों पर दृष्टिपात किया। यदि भगवान, वो सुबह वाली बात, या तो सोना चाहिए या फिर सोना उगलने वाली मुर्गी चाहिए। हम लोगों ने सोने पर दृष्टिपात किया, पर सोना प्रदान करने वाली मुर्गी पर हमारा ध्यान नहीं गया। हमने भगवान के अनुदान वरदान पर दृष्टिपात किया, पर हम भगवान को भूल बैठे। ये पहला दुश्चिंतन था। दूसरा क्या था साथियों? एक जमाना हुआ करता था जब इस धरती पर अध्यात्म का बोलबाला था, चारों तरफ आध्यात्मिक वातावरण था, और उस वातावरण को हम लोग सतयुग कहकर के पुकारते हैं। और सतयुगी वातावरण कुछ ऐसा ही कि भैया उन दिनों भी ऐसे ही वृक्ष हुआ करते थे जैसे आज हैं, उन दिनों भी ऐसे ही गंगा बहती थी जैसी आज है, उन दिनों भी ऐसे ही हवाएं चलती थी जैसी कि आज है। प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन व्यक्ति के चिंतन में परिवर्तन हुआ तो फिर आज वही गंगा मैली हो गई, वही वायु प्रदूषित हो गई, वही वृक्ष कटने लगे, वही फल विषैले बनते चले गए, और वही अन्न यूरिया से, खाद्य पदार्थों से भरता चला गया। वो साथियों क्या हुआ? अंतर क्या आया? बोले अंतर ये आया कि उस समय अध्यात्म का बोलबाला था, हर तरफ आत्मा को केंद्र में रख करके सारे कार्य किए जाते थे। पर आज जब कलयुग आ गया तो आज अध्यात्म गौण हो गया, आज भौतिकता का बोलबाला है। कहीं भी केंद्र में आत्मा का कोई व्यवहार नहीं रह गया, सब अपने शरीर तक सीमित रह गए। ये साथियों दूसरा सबसे बड़ा दुश्चिंतन। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि दुश्चिंतन है किस प्रकार का, दुर्विचार है किस प्रकार का, मैं उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पहला बताया भगवान और भगवान के अनुदान, दूसरा बताया भौतिकता और आध्यात्मिकता। आज हर व्यक्ति जो भी करता है सिर्फ अपने शरीर के लिए करता है, पर शरीर का आधार जो है उसको व्यक्ति भूल बैठा है। हो गया ना? यदि आप सुबह सो करके उठें और शाम के सोने तक देखें तो पूरी की पूरी दिनचर्या आपके सिर्फ शरीर के केंद्र में घूमती है। सुबह आप सो करके उठें तो जो लोग बेड टी पीते हैं वो बेड टी किसके लिए होती है? शरीर के लिए होती है। चलो हम पूछते चलेंगे, आप बताते चलना, तब हमारी आपकी जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी। बताओ हम नहाते किसके लिए हैं? अरे आवाज एक साथ निकलनी चाहिए। तिनुआ गांव वालों, जब हम यहां से जाएं तो ये भाव लेकर जाएं कि आपके बीच में संगठन है। एक आदमी बोले और फिर दूसरा आदमी ना बोले, ये काम नहीं चलेगा, एक साथ जवाब देना पड़ेगा। तो बताओ स्नान किसके लिए करते हैं हम लोग? अभी भी नहीं सुनाई पड़ा। देखो जब तक नहीं साथ में बोलोगे तब तक हम एक ही प्रश्न पूछेंगे। हम भी बड़े ढीठ किस्म के इंसान हैं, ये मान लेना। तो सब एक साथ बोलना। स्नान है तो सिर्फ शरीर के लिए, हम व्यापार करते हैं तो सिर्फ इस देह के लिए, हम प्यार करते हैं तो सिर्फ इस देह के लिए, हम परिवार बसाते हैं तो सिर्फ इस देह के लिए, हम घर बनाते हैं तो सिर्फ इस देह के लिए। पर ये हम भूल गए कि ये देह किसकी वजह से है। और साथियों इस देह में भी कुछ ऐसा है जो एक बार निकल जाए तो इस देह का कोई कीमत नहीं रह जाता। इसलिए ये दूसरा सबसे बड़ा दुश्चिंतन था कि जिसकी वजह से ये शरीर है हमने उसको भुला दिया और सिर्फ अपने शरीर पर ही ध्यान दिया। ये दूसरा सबसे बड़ा दुश्चिंतन है। यहां पर भी विचारों का ही मतभेद है। हमने आत्मा को भुला दिया जिसकी वजह से ये शरीर था। ये आत्मा रहे शरीर में तो शरीर बिल्कुल काम की चीज है, पर आत्मा निकल जाए तो जिस शरीर को आप अपनी बाहों में लेकर के चूमते थे उस शरीर से भी आपको डर लगने लगेगा। किसी का पति मर जाए, भगवान न करे ऐसा हो, पर एक उदाहरण मैं दूं कि यदि कुछ ऐसा हो तो जो पत्नी अपने पति से अथाह प्रेम करती है वो फिर अपने पति के शव को अपने कमरे में रख करके रात में सो भी नहीं सकती, वो डर के मारे मर जाएगी। क्यों भैया? क्योंकि उस शरीर में कुछ ऐसा था जो निकल गया। और जिस शरीर से हमने इतना प्रेम किया उस शरीर को हमें अग्नि को प्रदान करना पड़ता है, समर्पित करना पड़ता है। तो ये दूसरा चिंतन बिगड़ गया। हमने अध्यात्म को भुला दिया, हमने करुणा को भुला दिया, हमने स्नेह को भुला दिया, हमने प्रेम को भुला दिया, हमने स्वार्थ को अपनाया, हमने
निकृष्टता को अपनाया, उत्कृष्टता को भुला दिया। ये साथियों दूसरी सबसे बड़ी समस्या। ऐसी कितनी समस्याएं आपको गिनाते चलें। यहां से भवरोगों की शुरुआत होती है और प्रज्ञा पुराण ही इसका निदान करता है। तो इस तरह के विचारों को सद्विचार में बदलने के लिए हम भगवान के अनुदानों से भगवान की तरफ चले जाएं, हम शरीर से आत्मा की तरफ मुड़ें, हमारी दिशा आत्मा की तरफ हो, हमारी दिशा अंतरात्मा की तरफ हो, हम भीतर वाले को पहचान सकें। तो साथियों इसके लिए सद्ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए सद्विचारों की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए सद्चिंतन की आवश्यकता पड़ेगी। और साथियों आज के समय में आप दुनिया के किसी भी विचारक को उठा करके देख लीजिए, जो विचार आज की समस्याओं के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, वैसा दैवीय विचार इस दुनिया में कहीं भी देखने को मिलता नहीं है। जिनको विश्वास न हो वो यहां से कोई भी एक साहित्य उठा करके ले जाना और उसको गहराई से 2 से 3 बार पढ़ करके देखना, फिर आपको पता चलेगा कि परम पूज्य गुरुदेव के विचार कितने दिव्य थे। और भगवान ने भी यही सोचा कि इस दुनिया में दुश्चिंतन बढ़ रहा है, वो विचार बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में सद्ज्ञान सद्भाव की आवश्यकता है। तो उसके लिए मां गायत्री का प्राकट्य होना चाहिए, क्योंकि सद्ज्ञान की देवी मां गायत्री है। और साथियों सद्ज्ञान के रूप में, सुविचार के रूप में गायत्री को घर घर पहुंचाना है। फिर वही भगवान प्रज्ञावतार के रूप में इस धरती पर आए। उसी प्रज्ञावतार को जिन्हें हम परम पूज्य गुरुदेव के रूप में देखते हैं, उन्होंने मां गायत्री की अभ्यर्थना की और मां गायत्री प्रसन्न होकर के सद्विचारों का, सुविचारों का, सद्बुद्धि का अनुदान बरसाने लगी। घर घर सद्विचार पहुंचने लगे और घर घर में गायत्री और घर घर में यज्ञ की स्थापना होने लगी। और साथियों धीरे धीरे वातावरण बदलता चला गया। आज परिवर्तन को हम देख सकते हैं, आज परिवर्तन को हम महसूस कर सकते हैं। आज दुनिया का विचार बदल रहा है। अब फिर से सारे लोग भौतिकता से लौटकर अध्यात्म की तरफ आ रहे हैं। अब फिर से सारे लोग अनुदान वरदान से ऊपर उठकर भगवान की तरफ आ रहे हैं। अब फिर से सारे लोग कुविचारों को छोड़कर सुविचारों की ओर आ रहे हैं। अब फिर से एकला चलो रे के आधार पर चलने वाला वो परिवार संयुक्त परिवार के रूप में आ रहा है। साथियों दुनिया बदल रही है। ऐसे अनेकों परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। सुविचारों के कारण ही तो हुआ ऐसा, सद्विचारों के कारण ही तो हुआ ऐसा। और परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा कि यदि किसी को कुछ देना हो तो सिर्फ और सिर्फ सद्विचार देना, वो तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि आपने किसी को कुछ दिया तो वो क्षण भर में, पल भर में समाप्त हो जाएगा। किसी भिखारी को भीख में आप धन दीजिए, कितनी देर चलेगा? भूखे को भोजन दीजिए, कितनी देर चलेगा? पर यदि उसे भोजन प्राप्त करने, भोजन कमाने के लिए कोई सद्विचार आपने दे दिया तो वो जीवन भर उसके काम आएगा। और मैं आपसे एक बात ये भी कहूं कि यदि आप किसी को 1 रुपया दो और बदले में वो भी आपको 1 रुपया दे, तो दोनों के पास शेष 1 ही रुपया रह जाएगा। लेकिन आपने किसी को कोई सद्विचार दिया और उसने भी आपको कोई सद्विचार दिया, तो परिणाम स्वरूप दोनों के पास 2-2 विचार शेष रह जाएंगे। इसलिए जब भी किसी को कुछ देना हो तो विचार ही देना चाहिए। और हमारे गायत्री परिवार में तो परंपरा है कि चाहे कोई अतिथि आ जाए तो भी परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य के विचार दिए जाते हैं। चाहे हमारे यहाँ कोई जन्मदिवस संस्कार हो तो भी परम पूज्य गुरुदेव के साहित्यों के विचार ही दिए जाते हैं। और साथियों आज भी हम इस मंच से पावन प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से गुरुदेव के विचार ही आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुदेव के विचारों में जादू है। जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारे विचारों में। मन चमन हमारा हरा हुआ
गिर जाए, गुरुवर के विचारे कहलाए। जब शोक मोह से गिर जाए, गुरुवर के विचारे कहलाए। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, गुरुदेव तुम्हारे विचारों में जाने क्या जादू धरा हुआ, गुरुदेव तुम्हारे विचारों में जाने क्या। एक साथ तालियां बजाते हैं, सुनाते रहे। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में। हर मनुज देवता बन जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। हर मनुज देवता बन जाए, धरती पे स्वर्ग उतर आए। गुरुदेव का एक ही संकल्प है और वो ये है कि दैवी विचार होंगे तो मनुष्य में देवत्व का उदय होगा और ये धरती देखते देखते स्वर्ग बन जाएगी। ओ हर मनुज देवता बन जाए, ये धरती स्वर्ग उतर आए। हर मनुज देवता बन जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। सारसी चिंतन भरा हुआ है, सारसी चिंतन भरा हुआ, गुरुदेव तुम्हारे विचारों में जाने क्या करता जा रहा है वो साथियों ऐसे ही प्राप्त होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र को माध्यम बनाया, यज्ञ को माध्यम बनाया। यज्ञ के रूप में सत्कर्म और गायत्री मंत्र के रूप में सद्ज्ञान की स्थापना परम पूज्य गुरुदेव ने की। गायत्री मंत्र किसको किसको आता है, जरा हाथ उठाइए। हम किसी से भी पढ़वा सकते हैं, इसलिए बेईमानी मत करना, बहुत खतरनाक आदमी। हाँ, माताओं को नहीं आता, पीछे जो माताएं हैं, तो फिर गायत्री मंत्र पता हो और कभी पढ़े ना, तो फिर कभी जपे ना, तो उसका लाभ मिल पाएगा क्या? कभी नहीं मिल पाएगा ना। इसलिए गायत्री मंत्र को जब गुरुजी ने माध्यम बनाया तो अब थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। गायत्री मंत्र के शब्द को तो आपने समझ लिया, अनुभव कर लिया कि चलो एक मंत्र है, वो हर जगह बजता है। कभी किसी के डोरबेल पे बजेगा, कभी किसी के मोबाइल का रिंगटोन हो जाएगा, कभी कहीं बजेगा। सुन तो लिया, समझ तो लिया, पर उसकी गहराई को जानना अत्यंत आवश्यक है। गायत्री मंत्र के साथियों 3 चरण हैं। पहला चरण है तत्सवितुर्वरेण्यम, दूसरा है भर्गो देवस्य धीमहि और तीसरा चरण है धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सुबह जो दीक्षा संस्कार लेंगे वो ध्यान से सुने, क्योंकि उनको दीक्षा संस्कार में गायत्री मंत्र की ही दीक्षा दी जाएगी, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। दुनिया में सद्विचार बिना गायत्री के संभव नहीं है। मैं फिर से कह दूं कि जिसके पास जो चीजें होती हैं उससे वही चीज मिलती है।
सद्बुद्धि की देवी गायत्री है। मैं आपको एक सत्य घटना बताऊं, एक आदमी हनुमान जी के पास गया, क्षमा करना, राम जी के पास गया और राम जी से निवेदन करने लगा कि भगवान हमारी पत्नी खो गई है, मैं बहुत दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं। तो राम जी ने कहा कि बेटा जब मैं अपनी पत्नी नहीं खोज पाया तो फिर तुम्हारी कहां से मैं खोज पाऊंगा। पत्नी खोजने का काम हनुमान जी ने किया था, तुम उन्हीं के पास जाओ। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, अपॉइंटमेंट मिल गया हनुमान जी के पास जाने का। बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, रास्ते में मिल गई तो सोचा है अपॉइंटमेंट मिला है तो इसको भी साथ ले चले। पत्नी को लेकर के गए साथ में हनुमान जी के पास और कहा भगवान आना तो किसी और से काम से था, लेकिन अब वो काम तो हो गया, आप दूसरा काम कर दो। बजरंगबली ने पूछा कौन सा काम? बोले हमारे कोई संतान नहीं है प्रभु, आप आशीर्वाद दें कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो। हनुमान जी ने गदा उठाई और जो उसकी पीठ पर दिया कि बेचारा भाग खड़ा हुआ। हनुमान जी ने कहा गधे हमारा विवाह आज तक हुआ नहीं, हमारे कोई पुत्र पुत्री है नहीं, वो हमसे तो ये मांगता है। तो जिसके पास जो होता है वो वही देता है। सद्बुद्धि की और किसी के पास व्यवस्था नहीं है। सद्बुद्धि की व्यवस्था के लिए माता गायत्री का ही आंचल पकड़ना पड़ेगा। और ये भी सच्चाई है साथियों कि सब कुछ हो जाए पर सद्बुद्धि ना हो तो सब बेकार है। इसलिए गायत्री माँ से संबंध जोड़ने के लिए, गायत्री माँ से संबंध स्थापित करने के लिए, उन्हें अपने माँ के रूप में अपने जीवन में अवतरित कराने के लिए जो माध्यम है साथियों वो है गायत्री मंत्र। अभी तक आप इस गायत्री मंत्र को सिर्फ अक्षरों का समूह मात्र समझते थे, शब्दों का समुच्चय मात्र समझते थे, पर बात ऐसी नहीं है। गायत्री मंत्र के आध्यात्मिक तत्व को, गायत्री मंत्र की वैज्ञानिक व्याख्या को हम समझें तो गायत्री मंत्र का हमें बड़ा विशेष लाभ मिलेगा। हमारे पास कोई चीज होती है और हमें उसकी महत्ता ना पता हो तो हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। मोबाइल कितना भी अच्छा हो लेकिन वो चलाने ना आवे तो फिर बेकार है। हमारे दादाजी के एक मित्र थे, उनने अपने बच्चे की विवाह में जबरदस्ती एक 4 व्हीलर तो ले ली दहेज में, पर वो 4 व्हीलर चलाने ना आवे तो भैया वो फिर अपने घर में कहीं बिगड़ ना जाए, इसलिए फिर चेचिस पे खड़ा करके बस एक्सीलेटर ही देते रहे ताकि वो बिगड़ ना जाए। तो घर में गाड़ी है लेकिन चलाने नहीं आता तो फिर वो गाड़ी किस काम की। उसी तरीके से गायत्री मंत्र हम जान तो गए पर उसकी महत्ता ना पता हो, उससे क्या लाभ मिलता है ये ना पता हो तो फिर वो बेकार हो जाता है। और मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि उसका ध्यान उसी ओर जाता है जिस ओर उसको लाभ समझ में आता है। जिधर लाभ ना हो उधर व्यक्ति मुड़ता ही नहीं है। आपको यहाँ आने पर कुछ तो लाभ समझ में आया होगा इसीलिए तो आप आए, वरना ना आप हमें जानते थे ना हम आपको जानते थे, और हमें भी कुछ लाभ समझ में आया तभी तो हम आए। बिना लाभ के तो कहीं कोई जाता ही नहीं है। फर्क इतना है कि किसको किस प्रकार का लाभ मिल रहा है। तो गायत्री मंत्र से लाभ क्या है, जब तक हम ये जानेंगे नहीं तब तक हम अपने जीवन में गायत्री मंत्र को उतार नहीं सकते। इसलिए गायत्री मंत्र के लाभ को समझना पड़ेगा। आओ भैया एक गीत गुनगुनाते हैं। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बने। अच्छा ये बढ़िया है, एक बार हम गाएंगे फिर आप गाएंगे, ठीक है। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। थोड़ी तेज आवाज निकालनी। हाँ, इसे सोहर गाना होगा तो आप लोगों को खूब आवाज निकलेगी, और यहाँ भजन गाना है के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो।
सद्बुद्धि बढ़ाने वाला, ये मंत्र मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला, हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला, हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला, सब कष्ट मिटाने वाला करो साधना तन से मन से दूर सभी संताप करो, करो साधना तन से मन से दूर सभी संताप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया, वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया, अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया, अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया, सबने वांछित फल पाया, कलयुग में भी शेष सुमिर कर सब अपने अभिशाप करो, कलयुग में भी शेष सुमिर कर सब अपने अभिशाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, गायत्री के मंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणवाक्षर का प्रयोग ओम का होता है और फिर 3 व्याहृतियां लगती हैं जिसको हम कहते हैं भू, भुवः और स्वः। ओम क्या है? ओम के बारे में समझिए। ओम के बारे में शास्त्रों में कहा गया है तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात ये परमात्मा का नाम है ओम, और ओम 3 अक्षरों से मिलकर के बनता है। पहला है अ, दूसरा है उ और तीसरा है म। एक का अर्थ है उत्पन्न करने वाला, दूसरे का अर्थ है संचालन करने वाला, और म का अर्थ है विनाश करने वाला, मिटाने वाला। अ से प्रारंभ होता है, म तक चलता है। इसलिए साथियों ये क्या है? उत्पन्न करने वाला कौन है? अर्थात ब्रह्मा। संचालन करने वाला कौन है? विष्णु। और समाप्त करने के देवता कौन से हैं? प्रलय के देवता कौन से हैं? प्रलय के देवता हैं भगवान शिव। अर्थात त्रिदेव की शक्ति मिलकर के ओम का निर्माण करती है। और ये त्रिदेव कौन है? उसी पर ब्रह्म परमात्मा की 3 शक्ति धाराएं हैं जिनको हम त्रिदेव त्रिदेवियों के नाम से पुकारते हैं। साथियों यही 3 धाराएं इस संसार को संभालती हैं। एक उत्पन्न करता है, दूसरा संभालता है, और तीसरा जो अनावश्यक है, जो अनैच्छिक है, उसको मिटाता है।
तो ओम का अर्थ है तस्य वाचकः प्रणवः। इसको बेटा लेकर के पीछे चले जाओ, रिकॉर्डिंग हो रही है ना तो उसमें आवाज आएगी, दिक्कत होगी। तो ओम का अर्थ क्या है? ओम का अर्थ है वो सर्वव्यापी न्यायकारी परमात्मा जो सर्वत्र विद्यमान है, सर्वदा विद्यमान है। और फिर वो कहां कहां है, ये फिर आगे की 3 व्याहृतियों में बताया कि वो भू में भी है, भुवः में भी है और स्व में भी है। वो परमात्मा भूलोक में भी है, भुवः लोक में भी है और फिर स्वलोक में भी है। भू अर्थात पृथ्वी, भुवः अर्थात पाताल, स्व अर्थात स्वर्ग, जो तीनों लोकों में व्याप्त हो। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो ना हो। ऐसे परमात्मा को हम ओम कहकर के पुकारते हैं। वही परमात्मा जो तीनों लोकों में विद्यमान है, सर्वत्र है, सर्वदा है, सर्वव्यापी है, न्यायकारी है, उसी परमात्मा के बारे में गायत्री मंत्र में चर्चा आती है। अब आप उस परमात्मा को अपने अपने आस्था, अपने अपने श्रद्धा के अनुसार महसूस कर सकते हैं। उसी परमात्मा को आप विष्णु के रूप में स्वीकार करिए, उसी को राम के रूप में करिए, उसी को कृष्ण के रूप में स्वीकारें, उसी को आप शिव के रूप में देखें, उसी को आप मातृशक्ति के रूप में देखें, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती आदि किसी भी रूप में उस परमात्मा के आप दर्शन करें, पर चेतना वही होती है, परम तत्व वही होता है। रूप बदल जाते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं, अंतर बस इतना है। अलग अलग गुणों को धारण करने से अलग अलग रूप, अलग अलग गुणों को धारण करने से अलग अलग नाम की प्राप्ति होती है। यथा नाम तथा गुण, यथा गुण तथा नाम, अर्थात जिसके जैसे गुण होते हैं वैसा नाम भी पड़ जाता है, और जिसका जैसा नाम होता है वैसे ही गुण भी पड़ जाते हैं। तो परमात्मा जो तीनों लोकों में व्याप्त है, गायत्री मंत्र का ये पहला संदेश है, पहली प्रेरणा है कि तीनों लोकों में व्याप्त परमात्मा को महसूस करिए। कितने लोग मानते हैं, जरा बताइए, ऐसा कितने लोग मानते हैं कि भगवान हर कण में है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ। अच्छा, हाथ नीचे करो। ये तो हो गया कि आप ऐसा मानते हो। ऐसा कितने लोग जानते हैं कि परमात्मा हर कण में है? मानना और जानने में अंतर है ना। मान लेने का मतलब हो गया चलो मान लिया कह रहे हो, तो जान लेने का मतलब ये हो गया कि तत्व से जान लेना, ये महसूस भी कर लिया हो कि हाँ परमात्मा है। ऐसा कभी हुआ किसी ने किसी कण में परमात्मा को देखा? ये तो सब मानते हैं कि भगवान हर कण में है, पर ये जानते कितने लोग हैं? और जानेगा वही जिसने प्रत्येक कण में परमात्मा को देखा हो। जिसने नहीं देखा होगा, किसी ने देखा है क्या भगवान को आज तक? किसी ने देखा है? अरे मुड़ी राम, तब तो आपको मंच पे होना चाहिए। देखा तो आज तक हमने भी नहीं। तो एक माता जी ने भगवान को देखा है। बुद्धि चकरा जाएगी। अच्छी बात है, अपना अपना अनुभव है। अनुमान से यात्रा शुरू होती है, अनुभव तक जाती है। मान लेना ये अनुमान है कि हर जगह सुना था, सत्संग में सुना, शास्त्रों में सुना, वेदों में, पुराणों में, संतों के मुख से सुना कि भगवान हर जगह है। और बात भी सही है। अब ये घड़ी है तो इस घड़ी को बनाने वाला भी तो कोई होगा ही, तो फिर ये दुनिया है तो इसको बनाने वाला भी कोई होगा। सब लोग उसको भगवान कह रहे हैं, चलो हम भी कह देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? कोई उसे ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई गॉड कहे, कोई वाहे गुरु कहे, जिसको जैसी श्रद्धा, जो जिस संप्रदाय से जुड़ गया वो उसी भाव से जपने लगता है। तो ये अनुमान तो है कि भगवान हर कण में है, लेकिन वास्तव में साथियों ये अनुभव में नहीं उतर पाया अभी तक। और अनुमान से अनुभव की यात्रा ही अध्यात्म की यात्रा है। इस बात का अनुभव ही तो करने के लिए हम सब अध्यात्म के पथ को चुनते हैं कि हम ये अनुभव कर सकें कि परमात्मा हर कण में विद्यमान है। पर साथियों ये अनुमान भी गलत नहीं है, ये अनुमान भी सत्य है कि वास्तव में परमात्मा हर कण में विद्यमान है। और ये भी सत्य है कि भगवान हर पल हमारे साथ है। पूछो कैसे? आपने अनुभव भी किया है पर आपको ध्यान नहीं आ रहा है। मैं बताऊं, मैं ध्यान दिलाऊं आपको। आप देखें कि आपने जिंदगी में कभी कोई गलत काम किया है क्या? आपने कभी कोई छोटी मोटी चोरी की होगी,
कभी कोई झूठ बोला होगा, कभी स्कूल जाने के बजाय कहीं और चले गए होंगे, कभी घर से पैसा मिला होगा तो जो खरीदना था उसके अतिरिक्त भी कुछ खरीद लिया होगा। ये छोटे छोटे अपराध तो लगभग हर व्यक्ति कर जाता है, और ये मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि हमने भरपूर किया भी है, तो इसका बड़ा अनुभव है। हमारे यहाँ बचपन में हम लोगों की बिस्किट की भरनी अलग अलग होती थी, हमारा वाला पहले खत्म हो जाता था, हमारी बहन का थोड़ा बचा रहता था, तो अंतिम आक्रमण उसी पे होता था। इस तरह के जब अपराध व्यक्ति करता है तो उसी समय आप भगवान का अनुभव कर सकते हो। पूछो कैसे? वो ऐसे कि जब आप ऐसा करने जाएंगे, कोई भी गलत काम, कोई भी, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तो आप ये अवश्य अनुभव करेंगे कि आपके भीतर एक भय पैदा हो रहा है, आपके भीतर एक डर है, और आपके भीतर ये भाव है कि कहीं कोई देख ना ले, क्योंकि आपको पता है कि कोई ना कोई देखने वाला है। ठीक है ना? ये अनुभव ही कराता है कि आपको भगवान देख रहा है। ये भय ही इस बात का एहसास कराता है कि आपको वो गलत काम करने से आपके भीतर बैठा परमात्मा आपको रोक रहा है, आपको टोक रहा है। और साथियों, यदि आप सुन लेते हो तो उसकी बातें आपके जीवन में उतरने लगती हैं, और यदि आप नहीं सुनते तो फिर वो कहना बंद कर देता है और ये मान लेता है कि जाओ भाड़ में, जो मन करे वो करो, है ना? किसी चोर की शुरुआत छोटी सी चोरी से होती है, और उस छोटी सी चोरी में भी उसके मन में भय रहता है, क्योंकि उसके भीतर बैठा हुआ परमात्मा उसे रोकता है, मना करता है। लेकिन जब वो चोर उस भीतर बैठे आत्मा की आवाज को न सुने और चोरी पे चोरी करता जाए, तो भीतर बैठने वाला वो मना करना बंद कर देता है, और फिर वो बड़ी बड़ी चोरी भी धड़ल्ले से कर देता है। शुरुआत तो वहीं से होती है। तो साथियों, ये सत्य है कि परमात्मा हर जगह है। रामायण में वो चौपाई आती है, आपने भी सुना होगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, देश काल दिशि विदिशि माही, देश काल दिशि विदिशि माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन। आइए एक साथ रामायण की चौपाई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, गणित के विद्यार्थी कोई हैं इसमें, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले? हाँ, ये सब है ना। तो तुम लोगों ने जब मैथ का कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा तो शुरुआत में ही मानना पड़ता है, लेट अस a इज इक्वल टू b, है ना, x इज इक्वल टू फलाने के जो भी है। तो जब हम मान लेते हैं और फिर उसके बाद हल करना शुरू करते हैं तो अंत में समाधान मिल जाता है, और लास्ट में व्यक्ति कहता है हैंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया कि सच में x इज इक्वल टू a था। तो उसी तरीके से अध्यात्म में भी मानना पड़ता है, और मान करके सॉल्व करना पड़ता है। ये मान लो कि परमात्मा आपके पास है, ये मान लो कि भगवान हर वक्त आपको देख रहा है, और भगवान ने कहा भी है, बड़ा प्यारा वो गीत है, पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं दे
देख पाए तो मैं क्या करूं। गाऊं ये गीत? बताओ, सुनना है? पूरा सुना है? साथ में सब दोहराइए, गीत के भाव को समझिए। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। एक साथ तालियां बजाते रहिए, भाव से गुनगुनाते रहिए। भगवान हर पल हमें देख रहा है, भगवान हर पल हमें निहार रहा है। एक साथ तालियां बजाइए और अनुभव करिए कि हम परमात्मा के सन्मुख विद्यमान हैं। एक साथ एक स्वर में गुनगुनाते रहिए। कोसता दोष देता मुझे है सदा, मुझको यह ना दिया, मुझको वह ना दिया। कोसता दोष देता मुझे है सदा, मुझको यह ना दिया, मुझे वह ना दिया। श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया, श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दिया। सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूं। सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ। होता है ना, भगवान है कहाँ? कहाँ है भगवान? ये जानना हो तो जान लो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन, भगवान हृदय में निवास करता था, अंतःकरण में निवास करता था। ओ तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, कर्ण यह पाप संकेत करता हूँ मैं। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, कर्ण यह पाप संकेत करता हूँ मैं। लिप्त विषयों में खो सीख मेरी भुला, लिप्त विषयों में खो सीख मेरी भुला। ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। अब आप इस अनुमान को अनुभव में बदलिए। गायत्री मंत्र का पहला संदेश कि परमात्मा हर जगह है। एक छोटी सी कहानी आपको बताऊं। एक दिन एक बड़ी गजब की घटना घटी। ध्यान से सुनो तो बताएं। चलो, पक्की बात। तो एक दिन एक गजब घटना घटी। ये सही बात है, मजाक नहीं है। आप इसको ऐसे, हम लोग मजाक तो कभी करते ही नहीं है, एकदम सीरियस रहते हैं। तब भी हॉस्पिटल में
सीरियस होने के। तो साथियों, मजाक तो हम लोग करते नहीं हैं, ये भी एक प्रकार का मजाक है। गजब की घटना घटी, मुझे स्थान तो नहीं याद है, पर संभवतः मऊ की घटना है। आपने, आपके नजदीक का शहर है, आपने सुना होगा, या कहीं अन्य की हो, जगह पे मत जाइएगा। एक दिन एक आदमी अपने बिस्तर पर सोया था। अचानक उसे लगा कि कोई उठा रहा है। उसने सोचा पत्नी होगी, रोज उठाती है, आज भी परेशान कर रही है। लेकिन बार बार और पुरुष की आवाज आई कि उठो, कितना देर सोओगे, सूर्य भगवान का उदय हो चुका है। अब वो सोचा है हमारे घर में आदमी कौन आ गया, उठ करके बैठ गया। सामने उसने एक व्यक्ति को देखा, कहने लगा तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने कहा मैं भगवान हूं। उस व्यक्ति ने कहा मैं भगवान हूं। उसको हंसी आई, बोले भगवान और यहां क्या मजाक करते हो? उसने कहा मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दूंगा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे परिवार वालों को नहीं दिखाई पड़ूंगा। इतने में पत्नी अखबार लेके आई और बात करते हुए अपने पति को देखा तो पत्नी ने कहा किससे बड़बड़ा रहे हो? अब उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ, अरे पत्नी को दिख नहीं है। छू करके देखा तो अनुभव हुआ कि सच में कोई बैठा है। फिर से पूछा तुम कौन हो? बोले भगवान है। क्या मजाक करते हो? भगवान को इतनी फुर्सत है क्या कि हमारे बेडरूम में आ जाए? लेकिन अब वो बार बार कहे जा रहे हैं और सामने व्यक्ति दिख रहा है, पत्नी को दिख नहीं रहा है, तो बेचारा परेशान हो गया, थोड़ा चिंतित हुआ। सोचा भगवान है तो आए हैं तो चले ही जाएंगे, हर जगह तो रहते ही हैं। टॉवेल उठाई, बाथरूम की तरफ आगे बढ़ा, देखा भगवान पीछे पीछे आ रहे थे। दरवाजे पे खड़े होके कहने लगा अंदर भी आओगे क्या? भगवान मुस्कुराए, अच्छा ठीक है, तुम्हें लगता है कि मैं बाथरूम में नहीं हूं तो ठीक है, जाओ मैं बाहर ही रह लेता हूं। अब वो व्यक्ति आराम से स्नान वगैरह करके आया। स्नान की मस्ती में वो ये भूल गया कि सच में भगवान कोई इंतजार कर रहे हैं। बाहर निकला, दरवाजा खोला, भगवान सामने खड़े हैं। टॉवेल छूट गई, बेचारा जैसे तैसे संभाला। पूरी भगवान कौन सी आफत आ गई? पूछा आप क्यों आए हैं? भगवान मुस्कुराए, बोले कल रात तो तुम बहुत चिंतित थे और तुम बार बार यही कह रहे थे कि काश भगवान की कृपा हो जाए और भगवान का साथ मिल जाए। इतने भाव विवल होकर के तुमने पुकारा था कि हम अपना सारा काम छोड़ करके तुम्हारे पास चले आए। कुछ कुछ बात दिमाग में घुसी, सीधे डाइनिंग टेबल पर गया भोजन करने। भगवान ने कहा नहाए हो भैया, थोड़ा पूजा पाठ तो कर लो। अब भगवान ने खुद ही टोक दिया तो बेचारा शर्म के मारे उठा और पूजा रूम में गया, बत्ती जलाई, दिया जलाया, भोग लगाया। बाहर निकला तो प्रसाद लेकर के आया। याद आया कि सच में भगवान है तो डायरेक्ट उन्हीं को दिया जाए। एक लड्डू भगवान को दिया। भोजन करने ज्यों ही बैठा, पत्नी को भगवान दिख नहीं रहे हैं। इसके मन में चिंतन चल रहा है कि भगवान हमारे बगल में बैठे हैं। अब भोजन का एक निवाला जैसे ही मुंह में गया, तुरंत याद आया कि बगल में तो भगवान बैठे हैं, उन्हें भी जरा भोग लगाया जाए। तो एक निवाला भगवान के मुंह में अर्पित किया। आज पहली बार उसका भोजन प्रसाद बन गया, क्योंकि भोजन से पहले उसने भगवान को स्मरण किया और भगवान को भोग लगाया। तो दुनिया में जितने भी भूखे थे सबका उदर पूर्ण हो गया। आज पहली बार उसको ये पुण्य मिला। देर हो रही थी, घड़ी पर दृष्टि गई, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुरंत खाना। आज भोजन करते समय पत्नी पर क्रोध नहीं आया। आज भोजन करते समय ना उसने मोबाइल ली, ना अखबार लिया। आज प्रेम से भोजन किया और मन में संतोष था कि मेरे भोजन को भगवान ने भी पाया है ना? एक भाव उसके मन में ऐसा आ गया। उसके बाद तो उसकी दिनचर्या बन गई। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। रोज प्रार्थना करने लगे। प्रतिदिन भगवान से ये निवेदन है कि भैया तो भगवान का, जब बगल में ही भगवान बैठे तो भोजन कर। ऑफिस के लिए निकला। ऑफिस के लिए जाते समय याद था कि भगवान देखें साथ में आ रहे हैं कि नहीं। ट्रेन में बैठा, ऑटो में बैठा, हर जगह भगवान उसको उपस्थित महसूस हुए।
आज रास्ते में किसी से फोन से बात करते हुए नहीं गया, मन में कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस ये महसूस उसको बराबर हो रहा है कि आज भगवान हमारे साथ बैठे हैं, आज भगवान हमारे साथ चल रहे हैं। ये भाव उसके मन में आ गया। और साथियों, कितनी गजब की बात है कि आज जब वो ऑफिस में बैठा और ये महसूस हुआ कि भगवान उसके सामने हैं, तो आज उसने कोई काली कमाई भी नहीं की। ऐसे तो रोज टेबल के नीचे से कुछ ना कुछ ले ही लेता था, पर जैसे ही लेने गया देखा भगवान देख रहे हैं। आज लंच में भी उसे भगवान की याद आई और लौट करके जब घर वापस आया तो पत्नी के ऊपर कोई खीज नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था, मन मस्त था। रास्ते भर भगवान से अपनी चर्चा करते आया कि हमने सोचा है बच्चे को ऐसा कर देंगे, पत्नी को ऐसा कर देंगे, यहाँ मकान का काम लगाया है, आप चाहोगे तो सब अच्छे से हो जाएगा। भगवान मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। रात को जब सोने गया तो सोते समय भी आज भगवान का ही चिंतन कर। पत्नी से बोला थोड़ी दूरी पे तुम अपना आसन लगाओ, आज थोड़ा हमें ज्यादा जगह चाहिए, और फिर साइड में खिसक करके भगवान को भी सोते समय भी ये महसूस हो रहा है कि बगल में हम भगवान की गोद में सोए हैं। ऐसे करते करते साथियों उसके 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, उसके बाद तो उसे भगवान की लत लग गई। गीत आया है ना, तुझे तो मेरी लत लग गई, सुना आप लोगों ने? भगवान की लत लग गई। यदि आप भी ऐसा करें तो ये अनुमान आपका अनुभव में बदल सकता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है, जिनने पढ़ा हो वो जानते होंगे कि यदि तुम ये मानते हो कि भगवान तुम्हें देख रहा है तो तुम दुनिया में कोई भी तुच्छ कार्य कर नहीं पाओगे, तुमसे कभी कोई गलती नहीं होगी। गोपियों ने क्या किया था? गोपियों ने कोई अनुष्ठान नहीं किया था, कोई पुण्य नहीं किया था, लेकिन वो झाड़ू में लगा रही है तो ये बात का चिंतन है कि जल्दी से लगा लूं, क्या पता कृष्ण कब घर में आ जाए। वो अगर माखन भी मथ रही है तो एक ही भाव है कि खूब अच्छे से तैयार करूं कि कन्हैया को भोग लगा सकूं। वो अगर जल भी भरने जा रही हैं तो एक ही चिंतन है कि कहीं पीछे से मटकी ना फोड़ दे, पर चिंतन तो भगवान का ही है, उसके अतिरिक्त कहीं कोई चिंतन ही नहीं है। और जब चिंतन में सदैव गुरु हो, सदैव इष्ट हो, सदैव भगवान हो, तो व्यक्ति क्या गलत कार्य करेगा? कभी कर ही नहीं सकता। ऐसे ही लोग तो अजपा जप करते हैं, ऐसे ही लोग तो मानसिक जप करते हैं, जिन्हें चलते समय भी भगवान का चिंतन हो, उनकी यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। जिन्हें भोजन के समय भी भगवान का चिंतन हो, उनका भोजन प्रसाद बन जाता है। जिन्हें कार्य करते समय भी भगवान का चिंतन हो, उनका कर्म पूजा बन जाता है, योग बन जाता है। और साथियों, जो जल पीते समय भी भगवान का चिंतन करे, फिर वो जल चरणामृत बन जाता है। जो बात करते समय भगवान की बात करे, साथियों, उनकी वाणी परावाणी बन जाती है, वो भगवान की अमृत वाणी बन जाती है। और साथियों, विश्राम करते समय भी जो भगवान का चिंतन करे, उनका विश्राम समाधि बन जाता है। इसलिए ये अनुमान को अनुभव में बदल दो और आज जाने से पहले इस पंडाल से बाहर ये मान करके चलना कि भगवान तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा है, भगवान तुम्हारे आगे आगे जा रहा है, भगवान तुम्हारे साथ जा रहा है। ये लिख करके जाना। एक और घटना, विषय वही है, विषय से भटकना नहीं है। ये गायत्री मंत्र का प्रथम संदेश है। मैं चाहता हूं आपके हृदय में इस तरह स्थापित हो जाए कि आज के बाद हर तरफ आपको भगवान दिखाई पड़े। संत एकनाथ भोजन कर रहे थे, एक कुत्ता रोटी लेकर के भागा और फिर वो कुत्ते के पीछे भागे। किसी ने कहा महाराज एक रोटी की तो बात थी, काहे पगला रहे हो? उनने कहा बात रोटी की नहीं है, जरा उसमें घी तो लगा दूं ताकि वो घी रोटी खा सके, क्योंकि उन्हें कुत्ते में भी भगवान नजर आ रहे थे। साथियों, जब भगवान हर जगह नजर आएगा तो फिर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी, किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा, किसी पे क्रोध नहीं आएगा, किसी के प्रति चिंता नहीं होगी। मस्त रहने की जिंदगी हो जाएगी जब भगवान का हम अनुभव करने लगेंगे। गायत्री मंत्र जपने से ही अनुभव होगा, क्योंकि प्रथम संदेश यही है गायत्री मंत्र का कि उस तीनों लोकों में व्याप्त परमात्मा के जो आज तक आपका अनुमान है उसे अनुभव में बदल दो और ये कह दो, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, अब तेरा सहारा काफी है।
आपको आश्चर्य होगा जान करके। एक सेठ की बड़ी प्यारी कथा है साथियों। एक सेठ बहुत पैसे वाला, बहुत उसकी फैक्ट्री वगैरह थी, व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा था, परिवार रिश्तेदार सब के सब भगवान का बड़ा पुजारी था। सुबह जब वो समुद्र के किनारे टहलने जाता था तो साथियों रेत पर पैर के निशान पड़ते थे ना, तो रेत का पैर का निशान पड़ता था, पीछे मुड़ के देखता था तो 2 और निशान पड़ते थे। पूछा किसका है भाई, पर वो व्यक्ति नहीं दिखता था। उसने ये मान लिया कि भगवान हमारे साथ साथ चलते हैं। बात बड़ी छोटी सी है पर आपके दिल को छू जाएगी। वो सेठ रोज जाता, रोज ये दृश्य देखने को मिलता और साथियों समय बीता, जीवन के कुछ प्रारब्ध सामने आकर के टकराए, व्यापार बैठ गया, पैसा कम हुआ तो परिवार और रिश्तेदार भी छोड़ करके चले गए। और साथियों आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अब जब वो टहलने जाता था तो वो 2 पैरों के निशान भी उसे देखने को नहीं मिलते थे। बहुत दुखी हुआ, सोचा सब तो छोड़ करके चले गए, भगवान भी छोड़ करके चले गए, समय खराब आया। बहुत मन में कष्ट हुआ। सुना था कि भगवान कभी छोड़ करके नहीं जाते, सुना था कि भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता, पर आज मेरे गोपाल ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। बहुत दुखी हुआ, मंदिर में आकर के बहुत रोया, भगवान की मूर्ति के सामने आंसुओं की धार बनी। आत्मविश्वास था, समय बदला, फिर से व्यापार प्रारंभ हुआ। परिवार रिश्तेदार जो छोड़ कर गए थे, समय बदला तो सब वापस भी आ गए। और आज साथियों जब वो फिर से टहलने निकला तो वो 2 पैरों के निशान भी सामने आ गए। अब की बार उसे बड़ा क्रोध आया, लौट कर आया मंदिर में, कहने लगा जब सब छोड़कर चले गए थे तो तुम भी छोड़कर चले गए, और जब सब दौड़ करके आ गए तो तुम भी आ गए, फिर दुनिया वालों में और तुम में क्या अंतर है। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे कि जब तुम्हें सब छोड़कर चले गए थे तो तुम्हें संभालने की आवश्यकता थी। जिन 2 पैरों के निशान तुमने अपने पीछे देखे वो 2 पैरों के निशान तुम्हारे नहीं थे, वो 2 पैरों के निशान बेटे हमारे थे। क्योंकि जब तुम समस्या में थे तो तुम्हें मैंने अपनी गोद में उठा लिया था और तुम्हें मैंने अपने आंचल में छुपा लिया था कि कहीं तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट ना आए। साथियों भगवान की ऐसी दशा होती है, भगवान आपको कष्ट के समय अपनी गोद में उठा लेता है। इसलिए ये भाव करो कि भगवान हर पल हमारे साथ है। वो भगवान कोई भी हो, किसी भी रूप में हो। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। एक साथ तालियां बजाते हुए दोनों नहीं। इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। भाव भरी प्रार्थना करते रहे।
तो 3 बार गायत्री मंत्र बोल करके ही अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करें। और फिर एक घंटे के बाद एक बार गायत्री मंत्र आपको बोलना है पूरी श्रद्धा से। आप रास्ते में हैं, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, आपका 1 घंटा समय पूरा हुआ, आप तुरंत अपनी बातचीत रोक करके अपने नेत्र को बंद करें और अपने भगवान को याद करें। भगवान किसी भी रूप में हो, उनको याद करके एक बार भावपूर्वक गायत्री मंत्र बोलना। आपको ये हर 1 घंटे पर करना है। तो साथियों 12 घंटे तो आप जगे रहते हो, है ना? 7 घंटा ही आदमी सोता है, तो 12 से 15 घंटे तो आप जगे रहोगे, 15 से 20 घंटे। और साथियों जितनी देर जगे रहना, तो 15 घंटे यदि जगे रहे तो 15 बार गायत्री मंत्र पढ़ोगे, ठीक है ना? तो इस तरीके से 3 बार सुबह जगते ही, और फिर हर 1 घंटे पर, और फिर जब सोने जाइए तो फिर 3 बार। ये क्रम यदि आपका बन जाएगा, ये प्रयोग आप करके देखना। आप कभी भी किसी से झगड़ा कर रहे हो, आपका 1 घंटा पूरा हो गया, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा या तो गायत्री मंत्र पढ़ना था, झगड़ा कहाँ कर रहा हूं मैं, झगड़ा खत्म हो जाएगा। और जो झगड़ा कर रहा है उससे भी कह देना मेरा पूरा हो गया, तू भी एक बार जप ले, खत्म झगड़ा, सारी कहानी खत्म। आप कहीं चोरी कर रहे हो, ऐसे तो आप सब ईमानदार हो, पर आप कहीं झूठ बोल रहे हो और गायत्री मंत्र पढ़ने का टाइम हो गया, तो आप इस पाप से भी बच जाओगे। एक प्रयोग करके देखिए। इस प्रयोग जो हमने किया है, अनुमान अनुभव में बदल जाता है। भगवान हर पल साथ है। ये पहला संदेश है गायत्री मंत्र का। दूसरा है साथियों तत्सवितुर्वरेण्यम। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तत्सवितुर्वरेण्यम का अर्थ है तत् अर्थात उस, सवितुर अर्थात उस सविता को। सविता का अर्थ यहाँ पर है उसी परमात्मा से जो तीनों लोकों में विद्यमान है। उसका प्रत्यक्ष रूप सूर्य के रूप में है, पर उसका आध्यात्मिक स्वरूप सविता के रूप में है। सूर्य की जो आभा है उसका आध्यात्मिक स्वरूप है, उसे ही सविता कहते हैं। सविता प्रसविता भव, जो सविता पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड का प्रसव करती है, उस शक्ति को सविता कहते हैं। तो साथियों सविता को तत्सवितुर, उस सविता को वरेण्यम वर्ण करें अर्थात धारण करें। ये दूसरा चरण है, ठीक है ना? ये दूसरा संदेश है कि उस परमात्मा को धारण करें। परमात्मा का अर्थ क्या है? भगवान का मतलब क्या है? कोई सोच करके बताए, भगवान किसे कहते हैं? अच्छा, जिसके पास धन हो उसको क्या कहेंगे? है? क्या कहेंगे? धनवान कहेंगे। जिसके पास धन हो उसको धनवान, जिसके पास ज्ञान हो उसको ज्ञानवान, जिसके पास शील हो उसको शीलवान, जिसके पास बुद्धि हो उसको बुद्धिमान, तो फिर जिसके पास भग हो उसको भगवान। अब ये भग क्या है? भग का शाब्दिक अर्थ होता है सद्गुण। गुणों को भग कहते हैं। तो जिनके भीतर गुण होते हैं उनको गुणवान कहते हैं, और उसी को आध्यात्मिक भाषा में, संस्कृत भाषा में उसी गुण को भग कहा जाता है। और भगवान, जिसके पास भग हो वो भगवान, जिसके पास गुण हो वो गुणवान। तो इस तरीके से साथियों भगवान की परिभाषा यही है। सद्गुणों के समुच्चय को भगवान कहते हैं। उसको भगवान नहीं कहते जो धनुष बाण लेकर के मोर का मुकुट लगाकर हाथ में बंशी ले ले, उसको भगवान नहीं कहते। जो चक्र सुदर्शन बना ले उसको भगवान नहीं कहते। जो युद्ध में विजय प्राप्त कर ले उसको भगवान नहीं कहते। और राम की पूजा इसलिए नहीं होती कि उन्होंने रावण का वध किया था। राम की पूजा इसलिए होती है कि पिता की वचन का पालन करने के लिए उन्होंने अयोध्या जैसे साम्राज्य का त्याग कर दिया था। इस गुण के कारण राम की पूजा होती है। राम की पूजा इसलिए नहीं होती कि उन्होंने अपनी पत्नी को अपने जीवन में स्थान देने के लिए अग्नि संस्कार के माध्यम से स्वीकार किया, बल्कि राम की पूजा इसलिए होती है साथियों कि उन्होंने कैकेयी जैसी माता को भी प्रथम प्रणाम किया, भले उन्होंने वन की ओर भेजा। राम की इन गुणों के कारण राम की पूजा होती है। राम का शत्रु भी राम को पूजता था। रावण को भी गर्व था कि राम जैसा शत्रु मिला है। तो साथियों हम ऐसे गुणवान बने कि हमसे ईर्ष्या करने वाला भी हमारी तारीफ करे कि कुछ तो बात है बंदे में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दुश्मनी भी करो तो फिर शानदार,
और भगवान की शत्रुता भी देखो भैया कि उन्होंने अंगद को भेजा और ये कहकर के भेजा कि काज हमार तासु हित होई, कि हमारा काम भी हो जाए और रावण का कल्याण भी हो जाए। कुछ अंगद ऐसा करके आना जो शत्रुओं का भी शुभचिंतक हो। इन गुणों के कारण राम की पूजा होती है। सुग्रीव ने कहा पहले आपकी पत्नी खोजेंगे, भगवान ने कहा पहले तुम्हारा राज्य दिलाएंगे। ये इस गुण के कारण भगवान की पूजा होती है। 14 वर्ष नंगे पांव वन वन विचरण करना और ऋषियों की सेवा करना, इस वजह से भगवान की पूजा होती है। हम लोग भगवान कृष्ण को क्यों पूजते हैं? उनके गुणों के कारण। हम लोग बुद्ध को क्यों पूजते हैं? गुणों के कारण। गांधी की फोटो हमारे घर में क्यों होती है? गुण के कारण। साथियों, जिनका भी हम पूजन करते हैं, जिनको भी हम सम्मान देते हैं, सिर्फ और सिर्फ सद्गुणों के कारण। और यहाँ पर यही कहा गया तत्सवितुर्वरेण्यम, उसका वर्ण करें। उसका किसका? उसके गुणों का वर्ण करें। राम का पुजारी हो और उसके जीवन में रामत्व ना हो तो फिर वो कैसा पुजारी? भगवान से संबंध बनाना है तो साथियों भगवान के गुण भी हमारे भीतर आने चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, ईंधन को आग से मिला दो तो ईंधन भी आग की तरह बन जाती है। उसी तरीके से साथियों भक्त को भगवान से मिला दो तो भक्त भी भगवान बन जाता है, जैसे हनुमान बन गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम के गुणों को धारण किया। हम परम पूज्य गुरुदेव को अपना गुरु तो मानते हैं, पर गुरुदेव के गुण हमारे भीतर ना उतरे तो फिर कैसा गायत्री मंत्र और फिर कैसा गायत्री मंत्र का लाभ? तो गायत्री मंत्र का दूसरा चरण ये संदेश देता है कि हम भगवान के गुणों को अपने भीतर उतारें। अच्छा एक बात बताओ, भगवान शिव के कितने पुजारी हैं? जरा हाथ उठाओ। भगवान शिव की पूजा कितने लोग करते हैं? हाथ उठाओ। 1 2 3। पुरुषों में भी ऐसा है क्या कोई? अच्छा, आप भगवान शिव की पूजा करते हैं। अब कल्पना करो कि भगवान शिव के जीवन में, इको कम करो भैया, इको कम करो। भगवान शिव के जीवन में कौन सा गुण था जिसके कारण शिव की हम पूजा करते हैं? एक बड़ा भयंकर गुण था कि शिव ने अमृत को छोड़ दिया, विष को ग्रहण किया। आप बोलोगे साहब एक दिन कथा क्या सुना दिए, लगे विष पिलाने। हम नहीं पिला रहे, पर एक बात बता रहे हैं, शिव का ये गुण था। जब हम शिव के पुजारी हैं तो विष पीने में डर कैसा? और विष का प्याला नहीं पीना है। परिवार में कभी कोई क्रोधित हो जाए तो उसके क्रोध को पी जाओ, ये भी एक प्रकार का विष पीना हुआ। काम का जब भूचाल आए उस भूचाल में भी राम नाम का संकीर्तन करो तो ये काम वासना को पीने जैसी बात हो गई। यही तो है विष पीना। हम अपने लोभ पर, क्रोध पर, मोह पर, दंभ पर विजय प्राप्त करें, यही है विष पीना। इससे यदि हम बच गए, इसको हम पचा गए, ये अहंकार के देवता हैं, अपने अहम को यदि हम पचा गए तो यही है विष पीना। क्या ये गुण हमारे भीतर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यदि शिव के पुजारी हैं तो डंके की चोट पर ये गुण हमारे भीतर आना चाहिए। अच्छा एक बात और बताओ, भगवान शिव के एक विशेष गुण ये भी है, भगवान शिव किसी में भेदभाव नहीं करते। उनके लिए क्या ऊंचा क्या नीचा, उनके नजर में सारे लोग ऊंची चीज हैं, सारे लोग, फिर चाहे वो सांप भी हो, भिक्षु भी हो, कोई भी हो, भगवान सबको अपने गले से लगा करके रखते हैं। क्या ये गुण हमारे भीतर आया कि नहीं आया? नहीं आया ना, तो फिर पूजा करना बेकार है। ये गुण तो आना चाहिए ना, तभी तो उसका वर्ण किया, ये गुण आना चाहिए। और भगवान शिव की क्या विशेषता कि बेल का पत्ता खा करके, धतूरा खा करके जीवन बिता दिया, ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। और किसी दिन पत्नी ने ठंडी दाल दे दी और नमक कम हो जाए साथियों, तो उस समय शिव के गुण की आवश्यकता पड़ती है। यदि शिव के पुजारी हैं तो फिर ग्रहण करो धतूरा, अर्थात अस्वाद भोजन भी यदि मिल जाए कभी पत्नी के हाथ से तो उसे भी प्रेम पूर्वक पचा लेना शिव का गुण है। शिव के परिवार में देख लो भैया, सांप भी है और सांप का दुश्मन मोर भी है ना। शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी, उनका वाहन मोर है और गले में भगवान शिव के सर्प है, तो सर्प और मोर का 36 का आंकड़ा, पर परिवार में वो भी साथ रह रहे हैं। मां पार्वती का वाहन वो शेर है और भगवान शिव का वाहन बैल है, ठीक है ना। चूहा और सांप में भी नहीं पड़ती, गणेश जी का वाहन चूहा है और उनका फिर वाहन सर्प है।
देखो सब एक दूसरे के विरोधाभास में है, किसी की किसी से बनती नहीं है, लेकिन फिर भी कभी सुना कि आज गणेश जी में और शिव जी में झगड़ा हो गया सवारी को लेकर के? ऐसा नहीं हुआ। ये भगवान शिव के परिवार से ये विशेषता सीखने को मिलती है। महाराज एक ही दो देवरानी जेठानी है, एक ही ननद है, एक ही सास है, और फिर भी न बने, तो इसका अर्थ शिव की पूजा करना बेकार है। तो साथियों, हम जिस भगवान की उपासना करें उसके गुणों को धारण करें। राम की पूजा करते हैं तो राम जैसे ही पिता के आज्ञाकारी बने, राम जैसे ही माँ बाप की सेवा करने वाले बने, राम जैसे ही सिद्धांतों पर चलने वाले बने। कृष्ण की पूजा करते हैं तो कृष्ण जैसे भी महापुरुष बने, जिन्होंने सत्य का साथ दिया, न्याय का साथ दिया, धर्म को विजय प्रदान की। हम ऐसे कृष्ण के उपासक बने। यदि हम मां गायत्री की उपासना करते हैं तो गायत्री के एक हाथ में कमंडल में गंगा जल है, और वो जल शीतलता का, शालीनता का, उदारता का प्रतीक है। हमारे भीतर शालीनता हो, हमारे भीतर उदारता हो। और दूसरी तरफ मां गायत्री के हाथ में चारों वेद हैं, वेद ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान हमारे जीवन में आवे और उस ज्ञान को हम अपने आचरण से प्रस्तुत करें तो साथियों गायत्री सिद्ध हो जाती है। गायत्री का वाहन हंस है। हंस इस बात का प्रतीक है कि सही क्या है, गलत क्या है, इस बात को अलग करने की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। हम जानते तो हैं क्या गलत है, हम जानते तो हैं कि क्या सही है, पर गलत को त्याग सकें और सही को धारण कर सकें तो एक दिन मां गायत्री भी हमारे कंधे पर उस हंस के तरीके से विद्यमान हो जाएगी। इसलिए साथियों, जिस भी भगवान की उपासना करें उसके गुणों को अपने भीतर में धारण करें। ये गायत्री का तत्सवितुर्वरेण्यम का जो हिस्सा है वो ये दूसरी सीख देता है। पहला क्या, हर कण में भगवान है, और दूसरा क्या कि फिर उस भगवान के गुणों को, क्योंकि भगवान वो बने सिर्फ सद्गुणों के कारण। अच्छा, आज के समय में लोगों को किसी के भीतर का गुण दिखाई ही नहीं पड़ता। सबसे बड़ी समस्या ये है, लोगों को लोगों के दोष दिखाई पड़ते हैं, गुण दिखाई नहीं पड़ता। भैया गुण दोष से ऊपर उठ जाओ। ये दुनिया ऐसी है कि यहां गुण भी हैं, दोष भी हैं, हमें तो गुणग्राही बनना है। यही उपासना का अर्थ है। गायत्री मंत्र का दूसरा संदेश, गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सियामय देखो। हर कण में भगवान को देखोगे तो न कहीं गुण नजर आएगा और न कहीं दोष नजर आएगा। एक आदमी था, जंगल में जा रहा था, कुछ डाकू लेटे हुए थे, क्षमा करना पंडित जी लेटे हुए थे, कुछ डाकू जा रहे थे। डाकू ने पूछा कि इस पंडित को थोड़ा परेशान किया जाए। जा रहे थे, पंडित जी चुपचाप बैठे थे। डाकू जा रहे थे, पंडित जी ने खुद ही पूछ लिया कि भैया समय क्या हो रहा है। डाकू ने पता है क्या किया, खींच के एक तमाचा पंडित जी को मारा। पंडित जी नाच उठे और फिर पंडित जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि अच्छा है 1 बजे पूछा, अगर 12 बजे पूछता तो आज जान ही निकल जाता। गुणग्राही बनो भैया, उदारता अपनाओ। दुर्गुण में भी गुणों को परखने की आवश्यकता आज के समय में। परम पूज्य गुरुदेव ने गुणग्राही बनने का बड़ा अच्छा सूत्र दिया। एक व्यक्ति शांति कुंज में गुरुजी के पास गया, उसने कई लोगों की शिकायत लिस्ट बना करके ले गए, कई लोगों की शिकायत सुना दी। गुरुजी मुस्कुराए, कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन फिर गए, तीसरे दिन फिर गए। उसके बाद गुरुजी ने उनको बिठा लिया। बोले बेटा तुझे 3 चीज बताता हूं। पहला तो ये कि यदि इस दुनिया में सब अच्छे ही रहे होते तो भगवान को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस दुनिया में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, शिव की बारात है ये दुनिया। यहाँ पर अच्छे भी मिल जाएंगे तो भूत प्रेत पिशाच दलित भी मिल जाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि दूसरों की शिकायत बड़े नहीं करते, दूसरों की शिकायत बच्चे करते हैं। यदि तू जीवन भर शिकायत ही करता रहेगा तो तू बड़ा कभी बन नहीं पाएगा। बड़े लोग शिकायत को माफ करते हैं, ये दूसरा सूत्र दिया। और तीसरा ये दिया कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है उसको वैसी चीजें दिखती हैं। किसी बाग में चले जाओ, वहां फूल भी है, कीचड़ भी है, और साथियों वहां पर कुछ सूखे पत्ते भी हैं। 3 चीजें होती हैं। तो जो बाग में जाने पर जो भंवरा होता है वो कीचड़ पे नहीं बैठता, वो सूखे पत्तों पर नहीं बैठता, वो जाकर के फूल पर बैठता है। और मक्खी कहां बैठती है?
मक्खी बैठती है सूखे पत्तों पर, गंदगी पर, और नाली का कीड़ा कहां बैठता है? कीचड़ में बैठता है। जिसकी जैसी प्रवृत्ति है उसको वैसा ही दिखेगा। हम अपने दृष्टि को गुणग्राही बनाएं, हम दूसरों के भीतर अच्छाई देखने का प्रयास करें। आप दूसरों के भीतर अच्छाई देखो। एक काम अब आप करना, एक छोटा सा, कल तो होमवर्क दिया था ना, अरे मैं तो भूल गया, कल 5 लोगों को बुलाने का होमवर्क दिया था। किन किन लोगों ने पूरा किया? जरा हाथ उठाओ। हे भगवान, अब पूरा, अच्छा, एक ने किया, 2 ने किया, नहीं किया कोई बात नहीं, चलो 2 लोगों ने किया। तो जिन्होंने किया है उनको आज मैं फिर एक होमवर्क दे रहा हूं। ये हमारी पुरानी आदत है, हम अपनी कथा में 2 चीज जरूर करते हैं। एक तो होमवर्क देते हैं, और दूसरा आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप लिख करके दे जाना, उसका यहां से समाधान गुरु जी के विचारों के आधार पर करेंगे। तो ये 2 काम तो हम करते हैं। कल का होमवर्क था 5 लोगों को बुलाने का, आज का दूसरा होमवर्क ये है कि आपको जिससे सबसे ज्यादा ईर्ष्या हो, जिससे आपकी बिल्कुल न पटती हो, उसका नाम ऊपर एक कॉपी पर लिखना और उसके गुणों के बारे में चिंतन करना कि ठीक है ये व्यक्ति बहुत गंदा है पर इसके भीतर कौन कौन से गुण हैं। आप फिर उस गुण की लिस्ट तैयार करना। आपको देखो 2 दिन के अंदर वो आदमी अच्छा लगने लगेगा, ये हमारी गारंटी है, ये आप जान करके चलना। तो ये दुनिया में गुण भी है, दोष भी है, हम गुणग्राही बने, सद्गुण वर्ण करें, ऐसा भाव है। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मय देखो, गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मय देखो, गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मय देखो, गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मय देखो, मन में विश्वास जगाकर जग राम सिया मय देखो, मन में विश्वास जगाकर जग राम सिया मय देखो। एक साथ तालियां बजाते हुए गुनगुनाइए। है अनेक में एक का होना, जैसे आभूषण में सोना, है अनेक में एक का होना, जैसे आभूषण में सोना। इसीलिए, हाँ इसीलिए समता का भाव जगाकर जग राम सिया मय देखो, समता का भाव जगाकर जग राम सिया मय देखो, गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मय देखो, गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मय देखो। वही दृष्टि है वही है दृष्टा, वही सृष्टि है वही है सृष्टा, वही दृष्टि है वही है दृष्टा, वही सृष्टि है वही है दृष्टा। इसीलिए, हाँ इसीलिए सत्संग में रंग जमा कर, एक साथ गाइए तालियां बजा करके, दोनों हाथों पर उठा करके। इसीलिए, हाँ इसीलिए सत्संग में रंग जमा कर जग राम सिया मय देखो, सत्संग में रंग जमा कर जग राम सिया मय देखो, दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मय देखो। अपने अमित रूप प्रगटाए वही है सबके सामने आए, अपने अमित रूप प्रगटाए वही है सबके सामने आए। इसीलिए, हाँ इसीलिए गुरु ज्ञान का दीप जलाकर, सुनाई पड़ रहा है ना, सुनाई पड़ रहा है। गुरु ज्ञान का दीप जलाकर जग राम सिया मय देखो, गुरु ज्ञान का दीप जलाकर जग राम सिया मय देखो, गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मय देखो। जड़ चेतन सबका तन धारे, प्रगटे सीता राम हमारे, जड़ चेतन सबका तन धारे, प्रगटे सीता राम हमारे। इसीलिए, हाँ इसीलिए प्रभु प्रेम में अश्रु बहाकर
दूसरा चरण क्या है भैया? हम उस परमात्मा को जिसे हम अनुभव कर रहे हैं उसके गुणों को अपने भीतर धारण करें। तीसरा फिर क्या है? भर्गो देवस्य धीमहि। अच्छा, ये गुणों को धारण करना ही उपासना कहलाता है। दूसरा है भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग अर्थात पाप, भर्ग अर्थात हमारे कर्म, भर्ग अर्थात हमारा प्रारब्ध। भर्गो देवस्य धीमहि। धीमहि मतलब धारण करना, देवस्य मतलब देवत्व को। क्या करके देवत्व को? किसी चीज को धारण करने के लिए पहले जगह खाली करनी पड़ती है ना, जगह खाली करनी पड़ेगी ना। एक बार भगवान बुद्ध के सामने एक शिष्य गया और कहने लगा कि प्रभु हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं हो रही है। भगवान बुद्ध ने कहा हम कल इसका उत्तर देंगे। भगवान बुद्ध उसके यहाँ एक बर्तन लेकर पहुंचे और बर्तन में कहा इसमें तुम हमें खीर बना करके दो। वो खीर बना करके ले आया और साथियों ज्यों ही बर्तन में डालने गया देखा बर्तन में गोबर भरा हुआ था। शिष्य ने पूछा कि भगवान इसमें तो गोबर भरा है, हम कैसे खीर दें? भगवान बुद्ध मुस्कुराए कि जब हमारे मन मंदिर में मस्तिष्क में गोबर भरा हो तो भगवान की फिर कृपा कहां से बरसेगी, भगवान का अनुदान कहां से मिलेगा? तो साथियों देवत्व तभी धारण कर सकते हैं हम भर्गो, जब हम अपने कुकर्म, अपने प्रारब्ध, अपने पाप कर्मों को मिटा दें। और मिटाने के लिए ही साधना करनी पड़ती है। तो उपासना के बाद साधना का नंबर आता है। उपासना में यह आपको करना पड़ेगा, साधना में यह आपको करना पड़ेगा। साथियों अब आप तो पूरी तरह से समझ गए होंगे कि गायत्री मंत्र की क्या सीख है। और अगला और अंतिम चरण है धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर साथियों अपने भीतर के पाप कर्म को मिटा करके देवत्व को जब हम धारण करेंगे तो फिर धियो यो नः प्रचोदयात्, हम सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ेंगे, कल्याण की ओर आगे बढ़ेंगे, सत्संग की ओर आगे बढ़ेंगे, दुनिया को सुधारने संवारने की ओर आगे बढ़ेंगे। यहां से साथियों शुरुआत हो जाती है। इसलिए इस क्रम को हमें करना पड़ेगा। तो उपासना के क्रम में हम एक नियम बना लें और सब लोग हाथ उठाइए जरा, ये संकल्प कराना है कि आज से आपको प्रतिदिन 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन करना पड़ेगा। ये आपको वचन देना है। क्या करेंगे? सब लोग नहा करके पूजा रूम में जाते हैं ना, नीम के पेड़ में जल तो चढ़ाते हैं ना, सूर्य भगवान को जल तो देते हैं ना। बस उसी क्रम में साथियों आप घड़ी के समय से 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। इसी गायत्री मंत्र के जप से गायान त्रायते सा गायत्री, जो प्राणों का त्राण करती है उसको गायत्री कहते हैं साथियों। और हमारे जो प्रारब्ध को काट दे, हमारे कुकर्मों को मिटा दे, हमारे कुसंस्कारों को मिटा दे, वो गायत्री है। इसलिए हम लोग प्रतिदिन 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप अवश्य पूरा करें।